बीफ वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। तो अब एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है, जहाँ पर अब कहानी 8 मंथ्स आगे पहुंच जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब एमी का वो स्टोर जॉर्डन ने खरीद लिया है, जिसके बाद एमी को काफी सारे पैसे मिले हैं और अब वो काफी ज्यादा अमीर हो गई है। जिसके बाद वो अब कोई काम नहीं करती है और वो घर पर ही अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती है और पूरा टाइम उन्हीं के साथ बिताती है। और दूसरी तरफ अब डैनी का वो कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छा चल रहा है, जिसमें उसके साथ उसका छोटा भाई पॉल भी है और अब उसकी लाइफ भी काफी अच्छी हो चुकी है। मतलब अब 8 महीने बाद डैनी और एमी दोनों की लाइफ एकदम सेट हो चुकी है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और साथ में अब डैनी वेरोनिका के उस चर्च का लीडर बन चुका है और वो चर्च का सबसे पॉपुलर इंसान बन गया है, जिसके ऊपर सबको गर्व है। और साथ में डैनी ने अब उस जगह को खरीद कर वहाँ पर एक काफी अच्छा घर बना दिया है और वो जल्दी ही अपने मॉम डैड कोरिया से यहाँ पर लाने वाला है। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। ऐसी ही एक रात एमी का हस्बैंड जॉर्ज अंदर से अपने आप को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसने 1 साल पहले एमी के स्टोर में काम करने वाली मिया नाम की लड़की से अफेयर कर लिया था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा अपने आप को गलत महसूस कर रहा है। जिस कारण से आज वो हिम्मत कर एमी को अपने उस अफेयर के बारे में बता देता है कि उसने 1 साल पहले उसी के स्टोर में काम करने वाली उस मिया नाम की लड़की से अफेयर कर लिया था। लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने वो सब गलत किया और साथ में वो एमी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, जिस कारण से उसे आज हिम्मत कर एमी को सब कुछ सच सच बता दिया। और साथ में वो एमी को ये भी विश्वास दिलाता है उसने एमी को काफी पहले छोड़ दिया था और दोबारा से उसने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया और आगे से वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा, सब कुछ सच सच बताएगा। लेकिन डैनी की इस बात एमी ज्यादा गुस्सा नहीं होती है और इसका कारण यही है क्योंकि एमी ने भी उस समय पॉल के साथ अफेयर किया था, जिसमें वो उसके साथ फिजिकल तक हो गई थी और उसको अंदर ही अंदर पता है कि उसने भी अपने हस्बैंड को धोखा दिया था। उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता दे जैसे उसने उसे बता दिया। लेकिन पॉल की इस बात के बाद एमी अंदर ही अंदर से अपने आप को काफी ज्यादा गलत फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बता पा रही। दूसरी तरफ ऐसी ही एक रात डैनी से मिलने एडविन आता है, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड है। तो एडविन यहाँ आकर डैनी को ये बात बताता है कि इस समय उसकी फाइनेंशियल हालत काफी बुरी है और वो चाहता है कि वो उसको अपने साथ काम पर रखे। असलियत में एडविन को लगता है कि डैनी कुछ इलीगल काम कर रहा है, जिस कारण से उसने 8 महीने के अंदर ही इतना कुछ कर लिया है। इसमें उसने एक नया घर ले लिया है और उसका काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन काम से इतना कुछ करना 8 महीने के अंदर इम्पॉसिबल है। मगर डैनी एडविन को ये बात समझाता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसके बाद वो पैसा कमाते हैं और उसने वो घर अपने मॉम डैड के लिए काफी मुश्किल उठाकर बनाया है। तो डैनी की ये बात सुनकर एडविन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एमी अब जाकर अपने थेरेपिस्ट से मिलती है, क्योंकि एमी के अंदर काफी ज्यादा इस चीज का गिल्ट है कि उसने अभी तक अपने हस्बैंड को अपने अफेयर के बारे में सच सच नहीं बताया और उसके हस्बैंड ने उसके अफेयर के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिस कारण से एमी अंदर से काफी ज्यादा बुरा फील कर रही है। मगर यहाँ पर भी एमी अपने थेरेपिस्ट तक को सीधा सीधा अपने उस अफेयर के बारे में नहीं बता पाती। मतलब एमी इस मामले में काफी ज्यादा वीक किस्म की औरत है। दूसरी तरफ डैनी आज दोबारा से जॉर्ज से मिलके, क्योंकि अभी तक ये दोनों दोस्त और अब डैनी का एमी से भी कोई पंगा नहीं है, तो इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा अच्छी हो गई है। मगर अभी तक जॉर्ज को ये बात नहीं पता है कि डैनी ने उससे किस लिए दोस्ती करी। तो अब जॉर्ज डैनी को आज रात अपने घर होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसके लिए डैनी भी मान जाता है। रात को डैनी जॉर्ज के घर उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर जॉर्ज एमी को डैनी से मिलवाता है। मगर जॉर्ज को ये बात नहीं पता होती कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और डैनी ने जॉर्ज से दोस्ती इसीलिए की थी कि वो उस टाइम पर एमी से बदला लेना चाहता था। मगर वो दोनों जॉर्ज के सामने एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि जैसे वो आज पहली बार मिल रहे हैं। पर अकेले में एमी डैनी को साफ साफ बोलती है कि वो अब उसके हस्बैंड से दूर रहे और वो उसके हस्बैंड से अब मिलना बंद कर दे और वो सीधा ही डैनी को यहाँ से जाने के लिए बोल देती। लेकिन जाने से पहले डैनी नोटिस करता है कि एमी की कमर पर एक टैटू है और वो टैटू देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो एक फोटो चेक करता है, जो फोटो उसने अपने भाई पॉल के फोन में से ली, जो उसकी वही गर्लफ्रेंड थी जिससे पॉल 8 महीने पहले ऑनलाइन बात कर रहा था और जिस कारण से उनकी आपस में काफी बहस भी हुई थी। तो अब ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो कोई और नहीं एमी ही थी, जो उससे बदला लेने के पॉल से एक फेक आईडी से बात कर रही है। उसने उसको फंसाने की कोशिश करी और जब एमी को ये भी बात समझ में आती है कि डैनी को सब कुछ पता चल गया है, तो वो आकर डैनी को समझाती है कि अब उनका आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो डैनी एमी को समझाता है अब वो भी उसके परिवार से दूर रहे। मतलब ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को क्लियर कर देते हैं कि उन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है और उन दोनों को एक दूसरे के परिवार से अलग रहना। अब पार्टी के बाद जब डैनी दोबारा से अपने घर पहुंचता है, तो वो पॉल को इस बारे में बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं एमी ही थी, जिसने उससे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिससे सुनकर पॉल और ज्यादा होता है। मगर डैनी उसे समझाता है कि अब उनको उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और अब आगे से उन दोनों को एक दूसरे के साथ उनकी सारी बातें शेयर करनी
करनी होंगी ताकि उन लोगों के साथ आगे से और कोई ऐसा खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन पॉल इस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा होता है, एमी ने उसका केवल इस्तेमाल किया उसके भाई से बदला लेने के लिए। इस बात से वो अगले ही दिन सीधा ही एमी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एमी के हस्बैंड जॉर्ज को सारी बात सच सच बता देता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ एमी के साथ उसका रिलेशन था। इस कारण से जॉर्ज इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो उसी टाइम एमी के घर को छोड़कर अपनी बच्ची लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब अब दोबारा से सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर से सब गड़बड़ हो गया और अब पहले से भी ज्यादा एमी बुरी तरह से फंस गई है। दूसरी तरफ पॉल ये बात डैनी को नहीं बताता है कि वो एमी के घर जाकर उसके हस्बैंड को सब कुछ सच सच बताया है। और उसी टाइम डैनी के मॉम डैड कोरिया से इस जगह पर आ जाते हैं और अब डैनी अपने मॉम डैड को लेकर उस घर तक निकल जाता है जो घर उसने स्पेशल उन दोनों के लिए बनवाया है। लेकिन जैसे ही वो उस घर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उस घर में आग लग गई है और वो घर जलकर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब शायद ये घर एमी नहीं जलाया होगा। और अब कहानी एकदम ठीक होने के बाद दोबारा से पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो गई है और सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। मगर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।